वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर अब हम क्लिक बात करें। करते हैं आगे टॉपिक की। अब आता है ऑड डेज। क्या बोलते हैं? ऑड डेज मतलब विषम दिन। अब देखो, ऑड डेज की कैलकुलेशन मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये समझाने के पीछे एक ट्रिक है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में ऑड डेज निकाल लिए और मैंने एक आपको ऑड डेज का कोड दे रखा है, तो आप कोई भी डेट का ये फाइंड आउट कर सकते हैं उस दिन वार कौन सा है। क्या है उस दिन? वार कौन सा है। देखिए कैसे, अब आप समझिएगा कि कैसे अपन इस चीज को निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लीप ईयर की। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भाई? 366। तो हमने यहाँ पर ये 366 लिख दिया, कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब मैं 366 को 7 दिनों में डिवाइड करूं तो मेरे पास सप्ताह कितने आते हैं? 52 वीक्स आते हैं। कितने आते हैं? उस 52 वीक में 364 दिन होता है। ये कैसे निकाले मैंने? 7 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 52 से। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? हमारे पास कितने दिन बचे? 2 डेज बचे। एक चीज ध्यान रखना, ऑड डेज क्या होता है? इन ए गिवन पीरियड, अगर एक का टाइम दे रखा है आपको, द नंबर ऑफ डेज मोर देन कंप्लीट वीक्स आर कॉल्ड ऑड डेज। मतलब जिसका साथ में भाग पूरा पूरा चला जाए, डिवीजन पूरा पूरा हो जाए, वहां तो ऑड कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बनता। जो रिमाइंडर बचता है वो ऑड डेज कहलाएगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा? बस 7 से डिविजिबल होने पर, केवल 7 से। क्लियर हो गया? तो हमने यहां देखा 52 वीक्स थे हमारे पास, और एक्स्ट्रा में कितने बचे? एक्स्ट्रा में 2 डेज बचे। यानी लीप ईयर में कितने दिन होंगे? एक लीप ईयर में कितने दिन होंगे? 2 डेज होंगे। 2 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? 4। तो हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अगली बात करते हैं नॉन लीप ईयर की। किसकी बात करते हैं? नॉन लीप ईयर की। तो नॉन लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं? 365। 365 को 7 इंटू 52 करूंगा तो क्या बन जाएंगे? 364 प्लस 1 डे। तो यानी वीक कितने हो गए? 52 वीक और 1 डे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? कितने और डे होंगे? 1 डे हो जाएंगे। क्लियर हो गया? यानी अगर 5 लीप ईयर का आपको पूछ लिया है तो आप कितने और डे बताओगे? 10 और डे, क्योंकि 5 इंटू 2 करोगे। इसी तरह अगर 2 यानी 2 नॉन लीप ईयर का बोल दिया आपको तो कितने और डे होंगे? 2 और डे, क्योंकि 1 इंटू 2 करें। क्लियर हो गया यहाँ? तो अब हमारे पास देखो, ये और डे फाइंड आउट करने का एक चार्ट है। हम यहाँ पर चार्ट डिस्कस करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर बात कर रहे हैं हम 100 ईयर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? 100 ईयर्स की। देखिए 100 ईयर्स में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे और 24 लीप ईयर होंगे। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, लीप ईयर कब आता है? 4 साल में एक बार। 25 इंटू 4 करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 25 चौके 100। आपके हिसाब से 25 लीप ईयर आना चाहिए, लेकिन नहीं। जो 100वां ईयर्स होगा, 100वां ईयर्स, वो 400 से और 4 में से डिविजिबल होगा। ये फिक्स है। आप देख लो, सन 2000 देख लो, 2004 देख लो, 2008। इसका मतलब एक, ठीक है नहीं, वो डिविजिबल होगा तो वो एक लीप ईयर में आ जाएगा। और एक ऐसा 100 ईयर्स ऐसा सेट होगा जो लीप ईयर जो डिविजिबल नहीं होगा, जैसे 1900, देखो 1900। ठीक है ना? तो इसलिए 76 तो क्या होंगे? ऑर्डिनरी डेज होंगे, और एक लीप ईयर कम हो जाएगा तो वो खुद क्या हो जाएगा? 24 लीप ईयर। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक नॉन लीप ईयर में यानी ऑर्डिनरी डेज में एक ऑड डे होता है, तो 76 में कितने होंगे? उससे मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक? तो ठीक है। फिर 24 जो लीप ईयर्स थे, एक लीप ईयर में कितने ऑड डे हैं? 2 है। तो 24 में कितने हो जाएंगे? 24 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी टोटल आपके पास 76 प्लस 48 यानी 124 ऑड डेज। क्या मैंने कहा 124 ऑड डे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी हमारा 7 से डिवाइड करना बाकी है। क्लियर हो? अब मैं इसको 124 को 7 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएंगे? 17 वीक्स। क्या आएंगे? 17 वीक आएंगे, और 5 रिमाइंडर में बच जाएगा अपने पास। क्लियर हो गया? क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? अब मेरे पास 5 रिमाइंडर में बचे, ठीक है कि नहीं? तो यानी ये जो 5 जो एक्स्ट्रा बच गए रिमाइंडर में, ये मेरे क्या कहलाएंगे? ऑड डेज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यानी 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? 5। क्लियर हो गया? यानी 500 का पूछूंगा तो कितने ऑड डेज आएंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसी तरह 200 का कितना हो जाएगा? अब देखो 200 का कॉन्सेप्ट देखना हो। 200 का हम क्या करेंगे? 5 इंटू ऑड डेज करेंगे। 5 इंटू ऑड डेज किया तो क्या आया? 10 ऑड डेज। अब मैंने पहले ही कहा था कि ऑड डेज हमेशा लेस देन 7 होंगे, 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, मतलब ठीक है ना? तो ये देखिए 10 डिवाइडेड बाय 7 करूंगा तो 1 वीक यानी 7 दिन, और 3, 7 और 3 कितने होंगे? 10 दिन हो गए।
तो इसका मतलब ऑड डेज कितना आएंगे, 3 आएंगे। ये दिमाग में रखना। तो पहले तो आप क्या करो, जितने भी ईयर्स का पूछ ले, मान लो आपको बोल रहे 5 साल बाद में, तो आप ठीक है ना 500 साल पूछ ले, तो आपको क्या करोगे, 100 को 5 से गुणा करने पर 500 साल आया, तो 5 ऑड डेज को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, यानी 25 आ जाएंगे। फिर आप 25 में 7 का डिवाइड कर देना, तो आपके आएंगे 7 या 21 और 21 दिन और 4 ऑड डेज, यानी 4 ऑड डेज आ जाएंगे उसमें। क्लियर हो गया। ये फंडा है ऑड डेज फाइंड आउट करने का। इसी तरह थोड़े ऑड डेज अभी भी है, ऑड डेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज करेंगे अपन इनका। फिर 300 ईयर्स की बात आ रही है, तो आप क्या करोगे, 3 इंटू में 5 करोगे, तो 3 इंटू में 5 करने पर 15, फिर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो क्या पेयर बनेगा, 1 वीक्स, ठीक है कि नहीं। यहां पर आ जाएंगे 15 को ध्यान से समझना, 2 वीक्स आएंगे, कितने आएंगे, 2 वीक्स और 1 डेज, 2 वीक्स और 1 डेज, तो यहां पर क्या आ जाएंगे, 1 ऑड डे आ जाएगा। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ ऑड डे कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह 400 की बात की, सुनना मेरी बात को, तो 4 पंजा 20, 4 5 20 ऑड डेज हुए कि नहीं हुए। अब 20 ऑड डेज में अगर मैं एक जोड़ दूं, ठीक है कि नहीं, सुनना, तो वो क्या हो जाएगा, 21 होगा। सुनना मेरी बात को। अब ये एक एक्स्ट्रा कहां से आया, 400 ईयर्स का मतलब समझ रहे हो आप, एक लीप ईयर, तो 20 तो कितने हो गए, नॉर्मल डेज हो गए, और एक 29वां दिन जो जुड़ेगा, इसका मतलब जो 400 है, यानी मल्टीपल ऑफ 400 है, उसमें कोई भी ऑड डे नहीं होता। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपका। 5 ऑड डेज तो नॉर्मली था और 20 हो गया। अब एक ऐड होते ही वो 7 से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए हम एक, वो कहां से आया, वो लीप ईयर की वजह से आया। तो इसका मतलब 800, 1200, 1600, 2000 ऐसे जो ईयर्स होंगे उसमें कभी भी ऑड डे नहीं होंगे। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्यों नहीं होंगे आप खुद देख लो, 366 पूरा पूरा दिन है, तो उस हिसाब से क्लियर हो गया। चला गया। अब एक कोड है, उस कोड से पहले अपन, आप देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, 7 चौक 28, 7 4 से 28, 28 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 31 आ जाएंगे। तो ऑड डेज कितने होंगे, 31 में 3 आ गए। जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे, 3। इसी तरह 28 पूरी तरह डिविजिबल होगा कंप्लीटली, तो ऑड डेज क्या होंगे, या तो 0 हो गए या 1 होगा, तो 0 और 1 हो गया। तो जहां 31 है वहां 3 और जहां 30 है वहां 2। तो इसी तरह ये एक पूरा छोटा सा चार्ट है जो आप नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स।